जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार, जब त्रिभुज को कोनों के आधार पे बांटते हैं, बेस्ड ऑन एंगल इसको बांटते हैं, तो त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला है न्यूनकोण त्रिभुज, जिसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज, जिसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है, सम होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे अगर ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये जो तीनों का सम होगा, ये कितना होगा? 180 डिग्री। लेकिन वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण जो होते हैं अलग अलग, उनका जो वैल्यू होगा वो अगर 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे देखें, एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री से कम, एंगल बी का 90 डिग्री से कम, और एंगल सी का भी वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। जैसे देखें, यहाँ पे तीन एंगल है, एक का मान 30 डिग्री है, दूसरा 80 डिग्री है, और तीसरा कितना? 70 डिग्री है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 30 डिग्री भी है, वो 90 डिग्री से कम है। यहाँ पे 70 डिग्री भी है, ये भी 90 डिग्री से कम है। और 80 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री से क्या है? कम है। और तीनों को ऐड करने पे देख रहे हैं कितना? 180 डिग्री आ रहा है। 70 30 100 और 80 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग जान पाएंगे ये कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यूनकोण त्रिभुज है। यानी कि तीनों कोणों को देख करके बता सकते हैं कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब किसी भी त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि किसी दो भुजा के मेजरमेंट को जब जोड़ा जाएगा, तो वो तीसरी भुजा का जो मेजरमेंट रहेगा उससे हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि ये तो पहले दिया हुआ था एंगल, तब हम लोग जान पाए। अगर इसमें मेजरमेंट दिया हुआ हो, लेंथ दिया हो, तब कैसे इसको जान पाएंगे? मान लिया एक 5 है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और ये कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो 7 है, ग्रेटर 7 का जो वैल्यू होगा इससे ज्यादा होगा 6 + 5। अगर यहाँ पे देखें कि दो किसी को ऐड करेंगे तो ज्यादा होगा किससे? 7 से। देखें 11 इज ग्रेटर देन 7। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इससे यही पता लगता है कि हाँ, ये त्रिभुज बनेगा। लेकिन न्यूनकोण त्रिभुज होगा, ये कैसा पता लगेगा? ये देखेंगे, इसमें बोलता है जो सबसे लंबी भुजा होगा उसका वर्ग, उसका जब स्क्वायर करेंगे, ये जब स्क्वायर किए, और बाकी जो दो भुजा बचेगा, दो साइड बचेगा, उसका जो वर्ग करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और उसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो ग्रेटर होगा किससे? थर्ड साइड से, थर्ड साइड के स्क्वायर से। जैसे देखेंगे, मान लिया एक 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे यहाँ वैल्यू, मान लिया 7 सबसे ग्रेटर है, तो 7 का स्क्वायर, और यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 49 हो गया। और ये कितना हो गया? 25 प्लस 36। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे, इधर देखें 49 रह जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 61। देख रहे हैं कि 61 जो है वो ग्रेटर है इससे, 49 से, यानी 61 बड़ा है 49 से। तब चूंकि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि जो लार्जेस्ट साइड है और बाकी दो जो साइड है, उसका स्क्वायर का जो सम है वो थर्ड साइड के स्क्वायर से बड़ा है। तो इस टाइप के जो भी ट्रायंगल होंगे, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यूनकोण त्रिभुज बोलेंगे। इस तरह से हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।